हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप प्राथमिक वाले हैं या आप माध्यमिक वाले हैं या फिर उच्च माध्यमिक वाले हैं, सभी लोग इस वीडियो को अवश्य पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात होने वाली है इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी आप सभी के डाउट हैं, जो भी आप सभी के सवाल हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित आप सभी को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका सत्यापित प्रमाण पत्र ले जाना आवश्यक है। अगर आपका सत्यापित प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो फिर आपकी पात्रता और आपकी योग्यता वहाँ पर रद्द हो जाएगी और फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। अब सत्यापित प्रमाण पत्र आपका क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सत्यापित प्रमाण पत्र आपका वही है जो आपने आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर रखे थे। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर रखे थे वो वेरीफाई हो चुके हैं, सत्यापित हो चुके हैं, तो उनको आपको डाउनलोड कर लेना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको डाउनलोड करके उसको आपको लेके जाना है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर नहीं होते हैं सत्यापित डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। सत्यापित प्रमाण पत्र में आपको बता दूं कि वही है जो आपने आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर रखे थे, उनको आपको डाउनलोड कर लेना है और सारे डॉक्यूमेंट को फिर आपको वहाँ पर लेके जाना। उसमें वेरीफाई हो चुका होगा रजिस्ट्रेशन और उसमें वाटरमार्क आ चुका होगा, तो रजिस्ट्रेशन और वाटरमार्क वाले सारे डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड कर लेने लेके जाना है। अब एक और सवाल मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को आ रहा है कि जिन लोगों के मतलब आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर पाए हैं या फिर जिसने पहले अपलोड नहीं कर पाया था, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है आपने पहले अपलोड नहीं कर पाया था और उस डॉक्यूमेंट में समस्या है, या फिर आपने डाउनलोड कर भी दिया था, अपलोड कर दिया था लेकिन अभी तक वो ब्लर आ रहा है या वो पढ़ने के योग्य नहीं है, उसमें गलती है, तो आप लोगों के लिए एक समाधान है कि 18 से 30 अक्टूबर तक 18 से 30 अक्टूबर यानी कि आज से लेकर के 30 अक्टूबर तक आप फिर से अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से री अपलोड कर सकते हैं। आयोग ने पोर्टल ओपन कर दिया है, वहाँ पर आप जाइए और अपना दोबारा से डॉक्यूमेंट को री अपलोड करिए। जिस भी डॉक्यूमेंट में समस्या है, अगर आपने अभी तक नहीं कर पाया है, पहले भी आपको मौका मिला था, ये आपका अंतिम अवसर होने वाला है, लेकिन अगर आपने अब नहीं किया तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप अब तो बिल्कुल 100% अपने डॉक्यूमेंट को री अपलोड कर दीजिए जिसने पहले नहीं कर पाया था। अगर आपने पहले भी कर दिया था और फिर भी समस्या है, फिर भी वो त्रुटि है या अपठनीय है, तो उसको दोबारा से आपको री अपलोड कर देना है। कैसे करना है, तो अपलोड करने का तरीका वही है जो पहले आया था कि जो भी डॉक्यूमेंट में जिस भी डॉक्यूमेंट में आपकी समस्या है उसकी फ़ोटो कॉपी करानी है और फोटो कॉपी को आपको राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्ट करवाना है। राजपत्रित अधिकारी से आपको अटेस्ट करवाना है और जिस भी अधिकारी से आप अटेस्ट करवाते हैं उसका नाम, पदनाम, पद संख्या और पद स्थान और साथ ही साथ आपको उसका फ़ोन नंबर, संपर्क संख्या आपको ले लेनी है, क्योंकि वो आपको अंकित करनी होती है पोर्टल पर, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको अपलोड कर देंगे उसके बाद आपका फिर से वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई हो जाएगा फिर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आपको जब उसके काउंसलिंग के समय पर जाएंगे तो उसको वहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो जिसने नहीं कर पाया आप कर देना 18 से 30 अक्टूबर तक। और मैं आपको बता दूँ कि काउंसलिंग डेट भी आ चुकी है। अब काउंसलिंग डेट में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो काउंसलिंग डेट है आज 18 अक्टूबर है और आज के दिन भी काफ़ी लोग काउंसलिंग करवाने गए हैं। जो बिहार के लोग हैं जिनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, काफ़ी लोग उसमें से गए भी हैं 11वीं और 12वीं वाले। तो 11वीं और 12वीं वाले काफ़ी लोग गए हैं, लेकिन अभी 9वीं और 10वीं का रिजल्ट नहीं आया है। और 18 अक्टूबर यानी कि आज 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर को 9वीं और 10वीं को काउंसलिंग होनी थी, तो इस वजह से ये काउंसलिंग डेट में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक्सचेंज देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो अभी काउंसलिंग डेट आई है उसमें 18 और 19 अक्टूबर को आपको 9वीं और 10वीं के लिए बोला गया है। 18 और 19 अक्टूबर को 9वीं और 10वीं के लिए काउंसलिंग डेट है, लेकिन आप अभी सभी को पता है कि 18 तारीख आज है और 9वीं और 10वीं का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो किस प्रकार से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए उसकी डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। और जो भी आपकी दुर्गा पूजा चल रही है तो दुर्गा पूजा के बाद ही आपकी जो पीआरटी वाले हैं या जिनका भी रिजल्ट नहीं आया उनका बाद में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अभी जो लेटर निकल के सामने आया है उसमें 18 और 19 अक्टूबर को आपकी 9वीं और 10वीं की काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद 20 और 21 अक्टूबर को आपको 11वीं और 12वीं की इनकी 100% होनी है, क्योंकि इनका रिजल्ट जारी होने लगा है। तो 21 और 22 अक्टूबर को आपको 20 और 21 अक्टूबर को आपको 11वीं और 12वीं का और 22 और 23 अक्टूबर को आपको प्राथमिक के लिए रिजल्ट आपको काउंसलिंग डेट निकल के सामने आई है। अब मैं आपको बता दूं काउंसलिंग डेट को अभी साइड में रखिए क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपको मैं बता दूंगा दोबारा से कोई काउंसलिंग डेट अवश्य आएगी।
लेकिन मैं आपको दोबारा से एक चीज़ बता देता हूं कि बीपीएससी टीआरई में डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। अब डॉक्यूमेंट आपके वे सारे डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। आज भी काफ़ी सारे लोग जो 11वीं और 12वीं वाले हैं वो काउंसलिंग के लिए गए और काफ़ी लोग जो डॉक्यूमेंट नहीं ले जा पाए, वहाँ पर जो ज़रूरत है डॉक्यूमेंट की, जो मैं बताने वाला हूँ, वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं ले जा पाए, तो उनको बहुत परेशानी, बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है। तो आप लोग जो प्राइमरी वाले हैं या जो माध्यमिक वाले हैं, इस गलती को मत करिएगा। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिएगा। मैं आप लोगों को इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। मैं आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको इसमें दिया गया है, जो कल एक नोटिफिकेशन निकल के आया था उसमें ही मेंशन किया गया है। आप सभी लोग को नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट को ले जाना है। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इसमें लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक 100 प्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जो आपका मूल प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है। ठीक है, वो बहुत कंपलसरी है। आपका एडमिट कार्ड, उसकी आपको एक फोटो कॉपी करानी है और फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है, स्वयं प्रमाणित करना है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आपका है मूल आधार प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका आधार प्रमाण पत्र है उसकी ओरिजिनल आपको आधार कार्ड लेके जाना है। उसकी प्लस के आपकी फोटो कॉपी भी लेके जानी है। आपको सभी डॉक्यूमेंट तो लेके जाना ही जाना है, साथ में उसकी फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट सभी डॉक्यूमेंट को करना है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो आपका आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। इसके अलावा सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बिहार लोक सेवा का वाटरमार्क अंकित होना चाहिए। एक 100 प्रमाणित छाया प्रति भी होनी चाहिए। यानी कि आपके जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, शैक्षणिक हो प्रशैक्षणिक हो, सभी आपको लेके जाना है। साथ ही साथ उनकी फोटो कॉपी भी करानी है। जितने भी आपके रखे हैं घर पर, जितने आपके पास हैं वो सारे लेके जाना है, उसकी फोटो कॉपी लेके जानी। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि जितने आपने वेबसाइट पर अपलोड कर रखे थे और वो वेरीफाई हो चुके हैं, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर और वाटरमार्क आ चुका है, उसको डाउनलोड कर लेना है, वो भी आपको साथ में लेके जाना है। प्लस उसकी फोटो कॉपी भी साथ में लेके जानी है और फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट भी करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाटरमार्क वाला या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वाला डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है तो फिर आप वहाँ से अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। सबसे ज़रूरी आपके लिए यही है। एक बार और बता देता हूँ, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, ठीक है, जिसमें बिहार लोक सेवा का वाटरमार्क परिलक्षित हो और उसकी 100 प्रमाणित फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। इसके बाद पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज अपना स्वयं का 3 फोटोग्राफ लेके जाना है। और फोटोग्राफ जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आपने दिया था, जो फोटो आपने पहले लगाया था ऑनलाइन आवेदन करते समय, वही आपको लेके जाना है। ठीक है, 3 फोटो लेके जाने। इसके बाद आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, यानी कि आपका किसी प्रकार का आरक्षण दावा है तो उसका आपको मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, प्लस उसकी फोटो कॉपी को स्वयं प्रमाणित भी करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र है उसकी एक, और वो आपने पहले भी पोर्टल पर ओपन कर रखा होगा, अपलोड कर रखा होगा, तो उसकी बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट के डाउनलोड वाटरमार्क, जिसमें वाटरमार्क है, वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है, यानी कि आरक्षण संबंधी जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपने पहले ही अपलोड कर रखा होगा, तो वो वेरीफाई हो चुका होगा, उसमें वाटरमार्क आ गया होगा, उसको आपको लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जन्म तिथि में छूट यदि लागू है तो उससे संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति की छाया प्रति आपको लेके जानी है। यानी कि जो भी आपका जन्म तिथि से संबंधित है वो तो आपको लेके जाना, उसका मूल प्रमाण पत्र। साथ ही साथ आपने जो पोर्टल पर अपलोड कर रखा था, पोर्टल पर जो अपलोड कर रखा था वो वेरीफाई हो चुका होगा, उसमें वाटरमार्क आ चुका होगा, तो वो आपको लेके जाना है। वो बहुत कंपलसरी है। उसके अगर आप नहीं होता है आपको वाटरमार्क वाला आपके पास डॉक्यूमेंट, तो फिर उसकी कंडीशन में आपको वहाँ से रिजेक्ट किया जा सकता है, तो वो आपके पास बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9 से 10वीं और 11वीं और 12वीं के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। ठीक है, लगभग 2 सप्ताह की तैयारी के साथ आएंगे, उसमें मेंशन किया गया है। और अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार के लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। सबसे जरूरी चीज़ आपका फ़ोन नंबर, यानी कि जो भी आपका आधार कार्ड है, जो भी आपका आधार कार्ड है, स्वयं का सभी का आधार कार्ड होगा, और आधार कार्ड में जो भी आपका फ़ोन नंबर लिंक होगा वो आपका एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए, और वो नंबर आपको वहाँ पर लेके जाना है।
समझ गए। बहुत कंपलसरी है, आपका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए और वही फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में लिंक हो और वहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका रिचार्ज ना हो या मैसेज ना आ पा रहा हो या OTP ना आ पा रहा हो, तो इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। एक्टिव होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, मैसेज आने जाने चाहिए, ठीक है, वो आपको वहाँ पर लगने वाला है। इसके जो मैं आपके काम का चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। मूल प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक फोटो, उसके आपके डॉक्यूमेंट, अहर्ता प्रमाण पत्र C-टेट हो गया, B-टेट हो गया, S-टेट हो गया। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आरक्षण संबंधी दावा, जन्म तिथि से संबंधित आपका प्रमाण पत्र प्लस आपका फ़ोन नंबर, ये सारे के सारे आपके होने चाहिए। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है। और सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट जो आपने वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड कर रखे थे उसमें वाटरमार्क आ चुका होगा, सबको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसकी फ़ोटोकॉपी भी करानी है और फ़ोटोकॉपी को स्वयं प्रमाणित भी करना है। आज जो 11वीं और 12वीं वाले मेरे भाई बहन गए हैं वहाँ पर जो लोग गए हैं उनका सारे यही डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और आपसे भी यही मांगे जाएंगे। इसलिए अभी से तैयार रहिए और सजग रहिए और जो भी डॉक्यूमेंट है आपका अभी तक नहीं है उसको रेडी रखिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में समस्या है एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट आपको अपने नाम से बनवाना है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, अपने नाम से बनवाना है और तहसील से बन जाता है, आराम से बन जाएगा, परेशान मत होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा या टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर मैसेज करिएगा, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और चैनल पहली बार है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा अपना सपोर्ट कमेंट के माध्यम से अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। और डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए आपको पहले से पता होंगे, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको बताया उसमें कोई भी गलती अब नहीं होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट आपके यही लगने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।